सीखेंगे कि प्रार्थना कितनी बार करें, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है प्रार्थना के बारे में। बाइबल परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि आप और मैं प्रार्थना प्रतिदिन करें। प्रतिदिन, कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। प्रतिदिन रोज प्रार्थना करें। हालेलुया। हम सुबह से लेकर शाम तक रोज प्रार्थना करने की सामर्थ्य रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए रोज बल देते हैं। हमारी प्रार्थनाएं इस देश के लिए जागृति का कारण हो सकती है। हमारी प्रार्थनाएं बहुत तेरे लोगों के आंसुओं को पोंछ सकती है। हमारी प्रार्थनाएं बहुत से लोगों के घर के अंदर से कलेश को समाप्त कर कर उनके घरों में आनंद लेकर आ सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 46 और 47 आयत को अगर आप और मैं पढ़ें तो वहां बड़ा अच्छा लिखा है। वहां लिखा है, चेले जो थे वो प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे। चेले परमेश्वर के मंदिर के अंदर आए और प्रतिदिन प्रार्थना करते रहे, और वो लोग आपस में प्रतिदिन मिलते थे, संगति करते थे और प्रार्थना में समय व्यतीत किया करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना एक ऐसा सब्जेक्ट है, आज अगर आप यहां बैठे हैं, आज अगर आप यहां आनंदित हैं, इसका कारण एक है, वो है किसी के आंसू। कोई है जो आपके लिए रोया है, कोई है जिसने अपना समय परमेश्वर के सामने प्रतिदिन दिया है, कोई है जिसने प्रतिदिन आपके लिए गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना की है, और उस गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवनों में बदलाव आया और आप यहां आए और आपने अपना जीवन खुदा को दे दिया। बाइबल परमेश्वर का वचन अगर आप 47वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर की स्तुति करते थे वो लोग, वो परमेश्वर की आराधना किया करते थे। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं, तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में खुशहाली है, आराधना हमारे बिजनेस के स्तर को बदल सकती है। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य। मुझे आज भी याद है 1995 में जब मैं प्रार्थना करने लगा तो मैं अकेला व्यक्ति था जो प्रार्थना किया करता था, लेकिन मैंने अपनी प्रार्थना को कभी बंद नहीं किया, हमेशा अपनी प्रार्थना के स्तर को बढ़ाने की कोशिश की। मैं अपने पास्टर के पास गया और पास्टर से बात की, पास्टर मुझसे प्रार्थना नहीं होती, 2 मिनट प्रार्थना करता हूं तो ऐसे लगता है जैसे वो 2 घंटे, 5 मिनट प्रार्थना करता हूं तो समय बीतता नहीं है, घड़ी की ओर बार बार देखता हूं। तब पास्टर ने मुझे समझाया, बेटा आप प्रार्थना करते रहें, एक समय आएगा जब आपकी प्रार्थना की ओर यीशु मसीह ध्यान देना शुरू करेंगे, और जब यीशु मसीह आपकी प्रार्थना की ओर ध्यान देना शुरू करेंगे और जब आपकी प्रार्थना को सुनना शुरू करेंगे तो आपको मालूम नहीं लगेगा कि 2 घंटे 3 घंटे कब बीत गए। ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो मसीह नहीं है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है हमारे यीशु मसीह सर्वशक्तिमान थे, सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वज्ञानी थे और आज भी हैं, और वो पिता के पुत्र होने के बावजूद सुबह के समय में उठकर प्रार्थना किया करते थे। वो पूरी रात पिता के साथ व्यतीत करते थे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते थे। यदि आज आप और मैं प्रार्थना जैसे हमारे यीशु मसीह किया करते थे, जैसे उनके चेलों ने किया, जैसे चेलों के बाद कलीसियाओं ने किया, यदि आज आप और मैं भी ऐसा करते हैं तो जो आशीषें हमारे यीशु ने पाई वो मुर्दों में से जिंदा हो गई। मसीह यीशु जीवित हुए। आज आपको और मुझे भी अपने गलत कामों में से, आज आपको और मुझे भी हमारी गलत बातों में
आवश्यकता है। अगर हम अपने हालातों में से जीवित हो जाएं, अगर एक जवान व्यक्ति गाली गलौज छोड़कर, अगर एक जवान व्यक्ति नशे करते करते उसका जो जीवन है वो मुर्दा जैसा हो रहा है, अगर उसका जीवन आपकी प्रार्थना करने से उसके जीवन में बदलाव आ जाता है, तो इससे बड़ा मुर्दा कोई जीवित नहीं होगा। आपको लगेगा फिर कि सचमुच ये व्यक्ति बचा लिया गया है। एक जवान व्यक्ति जब नशा करता है और उसके माता पिता को मालूम होता है कि ये नशा करता है, तो माता पिता जीते जी मर जाते थे। वो जीते जी मर गए, जबकि वो मरे नहीं है, वो जीवित हैं, परंतु उनका दिल रोता है, परंतु उनका आत्मा शोक करता है। और वो क्या देखते हैं, अगर किसी जवान व्यक्ति ने एक अच्छी गवाही दी, किसी जवान व्यक्ति ने अपनी मां को कुछ साड़ी लाकर दी, तो वो मां रोती है, बिलखती है और क्या कहती है, काश मेरा औलाद भी ऐसी होती। जब कोई और जवान व्यक्ति अपनी मां का गाड़ी का दरवाजा खोलता और कहता, मम्मा आप पहले बैठिए, इस गाड़ी को भले मैंने खरीदा है लेकिन इस गाड़ी की मालकिन आप हैं। और जब इस तरीके की बातें वो मां देखेगी जिसका मां नशे करता है, जिसका बेटा नशे करता है, जिसका बेटा मां के साथ बच्चों जैसा बर्ताव नहीं करता, सोचिए उस मां के ऊपर क्या बीतेगी। वो मां सोचेगी, घुटने टेक कर कहेगी, परमेश्वर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जीवित नहीं हूं, मैं मरी हुई। लेकिन आप में से किसी की प्रार्थना, आप में से किसी के आंसू यीशु के कदमों तक पहुंचते हैं और उसका जवान बेटा वैसा हो जाता है जैसा वो दूसरों के बच्चों को देखती थी। तब वो मां क्या कहेगी, मैं जीते जी मरी थी और अब जीती जी फिर जिंदा हो गई। आपके आंसू बहाने से बहुत से लोगों के आंसू पोंछे जा सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं बहुत से परिवारों के घर बसा सकती हैं। मेरी प्रार्थनाओं को रोकने के लिए संसार की झाड़ियों ने बहुत कोशिश की, शैतान ने बहुत कोशिश की, बहुत से ऐसे हालात बने जिसमें मेरी प्रार्थना रोक दी जाए। बहुत बार ऐसे हालात हुए, मेरा विरोध हुआ। तू क्या करता है, ये क्यों प्रार्थना करता है, तू क्यों घुटने टेकता है। मैं जो मुझे बोलते थे, मैं उनसे कहता था, यदि मैं घुटने परमेश्वर के सामने टेकूंगा तो इस संसार के सारे तूफान मेरे सामने घुटने टेक देंगे। यदि मैं अपना समय परमेश्वर को दूंगा तो संसार की खुशी मुझे समय देगी। यदि मैं अपना देह, प्राण, आत्मा परमेश्वर के सामने समर्पित करूंगा, तो बहुत से परिवार हैं जो दुखी है, परेशान हैं। मेरी प्रार्थना जब उनके जीवन में काम करेगी तो वो भी अपने देह, प्राण, आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसलिए परमेश्वर आप में से बहुत से लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग हैं जो प्रार्थनाएं करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंसू बहाना चाहते हैं परंतु बहा नहीं पाते। वो कहते हैं, परमेश्वर मैं भी रोना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं भी चाहता हूँ मेरी आंखों से आंसू टपके तो आपकी महिमा करेंगे। आमीन। मैं भी चाहता हूँ परमेश्वर मेरे आंसुओं के जरिए मेरी सांस बदल जाए, मेरे आंसुओं के जरिए मेरा बच्चा बदल जाए, मेरे आंसुओं के जरिए मेरे पड़ोसियों के घर में जिनके परिवार में एड्स है, जिनके परिवार के अंदर तरह तरह की बीमारियां बसी हुई हैं, मेरे आंसू बहाने से उनके घर में भी आनंद उतर आए। प्रार्थना
क्या नहीं कर सकता। मैं लगातार प्रार्थनाएं करता रहा, प्रार्थनाएं करता रहा, प्रार्थनाएं करता रहा, और एक समय आया मेरे घर के अंदर जिसमें बहुत लड़ाइयां झगड़े होते थे, हम आपस में बहुत लड़ते भिड़ते थे, वो सब समाप्त होना शुरू हो गया। मेरे घर के अंदर जागृति आना शुरू हो गई। मेरे फैमिली के अंदर, जिसके अंदर मैं 1995 में अकेला आया था, आज 80% लोग उसी घराने के अंदर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मुझे प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रात जल्दी, कैसे? प्रात जल्दी उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। भोर के समय में 12 बजे के बाद बड़ी गहरी नींद आ जाती है, बड़ी गहरी नींद आ जाती है। अगर आपको कोई फोन करे तो फोन उठाने का दिल नहीं करता। इस संसार की सबसे प्रिय वस्तु क्या है, किसी को मालूम है? नींद। क्या है? नींद है सबसे प्रिय वस्तु। अगर नींद, किसी को गहरी नींद आई हो और पत्नी पास आ जाए तो मनुष्य को अच्छा नहीं लगता। वो कहता डोंट डिस्टर्ब मी, मैं सो रहा। और अगर पति पास आ जाए, या फिर आपका लाडला सा बच्चा माँ के करीब आ जाए, तो मैंने बहुत बार ऐसे हालात देखे, माँ थप्पड़ जड़ देती और कहती वहां पर जाके तुझे पता है मैं सो रही हूं। नींद एक ऐसा मैटर है, नींद एक ऐसी इस दुनिया की वस्तु है जो मनुष्य इसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से बच्चों को देखा। मैं अपनी बताता हूँ, कई बार मुझे बहुत नींद आती थी स्कूल में, तो मैं अभी छुट्टी में घर से भागकर स्कूल से भाग जाया करता था। घर जाकर घोड़े बेच कर सोता था, बहुत सोया करता था। एक तो मुझे दौरे पड़ते थे, इसलिए दौरे पड़ने वाले व्यक्ति को ज्यादा नींद आती है। ये दौरे का असर ब्रेन पर होता है, इसलिए मुझे बहुत नींद आया करती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप सोना बनना चाहते हैं तो आपको प्रात जल्दी उठकर अपना समय, अपने भोर का समय खुदा को देना होगा। और अगर आप बेकार बनना चाहते हैं तो सोना मतलब नींद को पसंद कीजिए, सोए रहिए। अपनी जिंदगी को आप बड़ी जल्दी बर्बादी में देखेंगे। लेकिन यदि आप अपने जीवन के अंदर हरी भरी फसल को देखना चाहते हैं तो अपना प्रार्थना का समय खुदा बाप को दीजिए। इस दुनिया में सब चाहते हैं, मैं चैन की नींद सोऊं। कुछ लोग ऐसे हैं जो टैबलेट खाकर सोते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं आंख बंद करकर झटके लगते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो लोग प्रार्थना कर अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के कदमों पर रख देते हैं, बाइबल, परमेश्वर का वचन उनको क्या कहता है? कहता है जो अपनी चिंता परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं, तो वो उन्हें स्थिर करेगा, सिद्ध करेगा और ठीक समय पर बढ़ाएगा। अपने आप बढ़ने की कोशिश ना करें, परमेश्वर बढ़ाएगा। अपने आप ऊंचा होने की कोशिश ना करें, परमेश्वर आपको ऊंचा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रात जल्दी उठकर सुबह के समय में, भोर के समय में, बाइबल कहती है दाऊद भोर को तेरी महिमा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दाऊद है, वो भोर के समय में परमेश्वर के सामने आराधना किया करता था। अपनी वाणी को परमेश्वर के सामने लेकर आता था, अपने शब्दों को परमेश्वर के सामने लेकर आता था सुबह के समय में। अगर आप वचन संहिता 88 चैप्टर 88 वर्स 13 अगर आप पढ़ें तो उसमें बड़ा अच्छा लिखा है, भोर को मैं तेरे सामने प्रार्थना करूंगा, सुबह के समय में मैं
अपनी प्रार्थना को तेरे पास लाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भोर के समय में अपनी प्रार्थना सुबह के समय में खुदा के सामने लेकर आते हैं, उनके प्रति बनाए हुए रात को प्लान सुबह सूर्य निकलने से पहले असफल हो जाते हैं। अगर आपको कोई वस्तु, कोई एक्सीडेंट आपको मारना चाहता है, या रात को आपके प्रति प्लान बनाए गए कि कल ये व्यक्ति नाश हो जाना चाहिए, या फिर कुछ दुष्ट आत्मा आपको नाश करना चाहती है, या फिर कोई जादूगरी आपको नाश करना चाहती है, यदि आप और मैं सुबह के समय में प्रात जल्दी उठकर, मान लीजिए 3 बजे, आप उठकर 3 बजे से लेकर 4 बजे का समय परमेश्वर को देते हैं, सूर्य निकलने से पहले, तो याद रहे सूर्य कि जब धूप निकलेगी तो वो किरणें भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बाइबल कहती है दिन दोपहरी से तुझे कुछ हानि ना होगी। दिन दोपहरी से दोपहर आपको छाइयां नहीं कर सकती। हालेलुया। दोपहर की धूप आपकी चमड़ी को जला नहीं सकती, क्योंकि आप सुबह के समय में धूप के निकलने से पहले जिसने धूप को बनाया है, जिसने सूर्य को बनाया है, आप पहले उसे समय दे चुके हैं। तो धूप आएगी, आकर कहेगी तू तो मेरा मित्र है। धूप आएगी और आप कहेगी मैं तुझ पर लग सकती हूं, परंतु तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस दुनिया की अंधेरी चलेगी, परंतु आपका नुकसान नहीं कर सकती। इसका कारण यह है क्योंकि आपने सुबह का समय उस परमेश्वर को दिया जिसकी ओर से अंधेरी चलती है। टोर्नाडो आएगा, टोर्नाडो आएगा, चलेगा, लेकिन लोग सोचेंगे ये कैसे बच गया, ये तो टोर्नाडो के बीच में से निकल कर रहा है, माय गॉड आप कैसे बच गए। तब आप क्या कहेंगे, टोर्नाडो को लेकर आने वाले परमेश्वर के सामने मैं सुबह 4 बजे उठ गया था और 5 बजे तक मैंने उसको समय दिया। यस आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपना समय खुदा को दीजिए, आज आप अपना समय परमेश्वर को दीजिए, हालात बदल जाएंगे, बच्चे बदल जाएंगे, पत्नियां बदल जाएंगी, पति बदल जाएंगे, बिजनेस बदल जाएंगे, नोट में भी बदलाव होगा, फसलें बदल जाएंगी, जानवर हस्त पुष्ट हो जाएंगे। लेकिन कब होगा, जब हम अपना प्रात जल्दी उठकर परमेश्वर को समय देंगे। उम्र बढ़ जाएगी। अब तमाम जो ज्यादा सोते हैं, 8 घंटे से अगर ज्यादा आप सोते हैं तो आपका शरीर आप ही का विरोधी हो जाएगा। 8 घंटे से ज्यादा मत सोइए, 8 घंटे अपने शरीर को दीजिए, बाकी के जितना समय है वो खुदा को दीजिए। अपनी जॉब कीजिए, अपनी नौकरी पर जाइए, अपने काम कीजिए, अपने बच्चों की परवरिश कीजिए, परंतु पहला समय खुदा को दीजिए। तब देखिएगा आपकी औलाद बिगड़ी हुई नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तब देखेंगे आप सब कुछ बड़ा स्मूथ चलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। इसका कारण यह होगा क्योंकि आपने समय को बनाने वाले को अपना समय दे दिया है, इसलिए आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव, सकारात्मक और सकारात्मक होगा। बोलिए मैं आनंदित हूँ, मैं अपना समय खुदा को देता हूँ, इसलिए मेरा चेहरा खिला खिला रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता, आगे चलेंगे।
लूका 18वां अध्याय उसकी 7 आयत को अगर आप पढ़ें तो वहां लिखा परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सुनता है उनकी जो रात दिन, 2 बार प्रार्थना कर सकते हैं आप, कितनी बार? 2 बार। रात दिन उनकी सुनता, जो रात दिन अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सुबह का समय परमेश्वर को दे सकते हैं, आपके हाथ में है। आप शाम का भी समय परमेश्वर को दे सकते हैं, आपके हाथ में। एक भाई एक झोपड़ी के अंदर प्रार्थना कर रहा था, वो लगातार प्रार्थना करता रहा और जिस समय वो प्रार्थना कर रहा था उस समय सूर्य नहीं निकला था। वो सुबह के 3 बजे प्रार्थना कर रहा था और ठीक 3:30 बजे उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई। ध्यान से सुनिएगा, जिस गांव में वो रहता था वहां के कुछ विरोधी लोगों ने उसके जिस लाइन में वो रहता था उस लाइन की जो झोपड़ियां थी उनमें आग लगा दी गई। वो परमेश्वर का बच्चा, वो सेवक नहीं था, एक आम विश्वासी था। वो प्रार्थना करने लगा, मतलब परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति। वो प्रार्थना करता रहा। सुबह 6 बजे वो अपने घर से बाहर निकला। जब उसने बाहर निकलकर देखा तो धुआं उठ रहा था। इधर उधर देखा, सारी आगे की जो झोपड़ियां थी वो सही थी, परंतु उसने अपने घर की ओर देखा तो उसके घर के आस इस तरफ की झोपड़ियां सारी जली हुई थी और उस तरफ की झोपड़ियां भी जली हुई थी। लेकिन उसने देखा ये क्या है, ये क्या हुआ? तो सामने के जो पड़ोसी है वो बताते हैं आग लगाई गई। और जब आग लगी हुई थी तो हमें मालूम हुआ, क्योंकि हम सुबह सुबह उठकर बाहर आए, हम अपनी गाय भैंसों को ठीक कर रहे थे। जब हम बाहर आए और बाहर आकर क्या देखा कि आपकी लाइन के अंदर आग लगी हुई है और आग दिन प्रतिदिन लगातार वो आग बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे वो आग बढ़ती गई, एक झोपड़ी जली, दूसरी झोपड़ी जली, तीसरी झोपड़ी जली, लेकिन जो थी आपकी झोपड़ी से पूरे 2 फुट की दूरी पर आग ऊपर उठी और वो आग झोपड़ी से पूरा क्रॉस करते हुए आगे गई और आगे की सारी झोपड़ियां जल गई। आगे की सारी झोपड़ियां जल गई, लेकिन हम हैरान हैं, आपकी झोपड़ी बच गई। इसका कारण क्या था? इसका कारण था उस व्यक्ति ने सूर्य निकलने से पहले आग को बनाने वाले परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था, उसकी स्तुति कर रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। और उस आग ने भी उसके आंसुओं को देखकर, उसकी गिड़गिड़ाहट को देखकर, उसके प्रार्थना करने के समय को देखकर उस आग ने भी उस व्यक्ति को सिजदा किया और क्या कहा, मैं तुझे जला नहीं सकती। बहुत से लोग हो सकता है इसको मनगढ़ंत कहानी बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिसको लगती है वो जानता है असलियत क्या है। आज से कुछ समय पहले की बात है, मेरी मां को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई पेट के, और मेरी मां ने मुझे, मैं नंगल में रहता था, मेरी मां ने मुझे फोन किया, विनोद तू जल्दी आ जा, बस तू जल्दी आ जा। मैंने बोला मां आज मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, मुझे मीटिंग लेनी है, मुझे नहीं पता तू मेरे पास आएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। सोचिए नंगल कहाँ है और दमोली कहाँ है। मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं चल दिया। बहुत देर लगी, आप समझ सकते हैं, नंगल से चंडीगढ़ तक के पूरे 2 घंटे लगते हैं, मुझे अपने घर तक पहुंचते पहुंचते 2.5 घंटे लगते हैं। लेकिन मैं जब रास्ते में था, ट्रिब्यून चौक पर पहुंचा, तब मेरे साथ मेरी बाइक अपने आप मुड़ने लगी। मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो मैंने परमेश्वर को बोला प्रभु ये क्या हो रहा है। तब परमेश्वर ने मुझे बोला, क्या तू अपनी मां को चंगा कर सकता है? मैंने बोला नहीं परमेश्वर। तो तू नंगल छोड़कर यहां क्यों आया?
मैंने बोला प्रभु मेरी माँ मुझे बुला रही है। तब परमेश्वर ने मुझे बोला मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। हालेलुया। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु मैं क्या करूं? जो चंडीगढ़ में जो मीटिंग थी छोटी सी, उस मीटिंग को ले और मैं इस काम को छोटा सा समझकर चमत्कार में बदल दूं। मैं अपनी मां तक नहीं पहुंचा, मैं अपना जो काम करना था वो काम किया, और जो समय मैंने सुबह के समय में खुदा को दिया था, इसलिए मैं खुदा की आवाज को सुन पाया और मैंने खुदा के काम को आसानी से किया। और थोड़े समय के बाद मैं अपने घर में शाम को पहुंचा और मेरी माँ से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने बोला मम्मा क्या क्या हाल चाल है? मेरी माँ कहती है मैं बिल्कुल ओके हूँ। मैंने बोला मम्मा मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं, तेरे वहां चलने से ही मैं चमकी होनी शुरू हो गई। मैंने उन्हें चंगा नहीं किया, मैंने चलने में उन्हें चंगा नहीं किया, लेकिन मैंने यीशु ने उन्हें चंगा किया। Praise the Lord, praise the Lord। आज आपकी और मेरी लियाकत कुछ नहीं कर सकती, आज आपकी और मेरी मेहनत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज आपके और मेरे आंसू बहुत कुछ कर सकते। आज आपको और मेरा आधा घंटा 15 मिनट सुबह का खुदा को देना बहुत कुछ कर सकता है। मैं देख रहा हूँ आज परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं विनोद इनसे कहें, मैं सुबह के समय में इनके बिस्तर के पास आता हूँ और सोचता हूँ मेरी बेटी मेरे बेटा उठेगा और सबसे पहले मुझसे बात करेगा। परंतु परमेश्वर कहता है ये लोग उठते हैं और उठते ही अपने शरीर को महत्व देते हैं। ये लोग उठते हैं, उठते ही अपने पति को महत्व देते हैं। यदि ये मैं परमेश्वर हूं, मैंने इनके पति को बनाया, मैंने इनके बच्चों को बनाया, मैंने इनके घरों को बनाया, मैंने इनकी सफलता को बनाया, मैंने इनके भविष्य को उज्जवल बनाया। यदि ये अपना पहला समय मुझे देंगे तो जो खराब है मैं उसे भी सही करने की सामर्थ्य है। Praise the Lord। यदि आज आपके हालात आपके विरुद्ध में हैं, यदि आज आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, यदि आज आप रो रहे हैं, यदि आज आप कहीं पर खोए हुए हैं, यदि आज आपका मरने का दिल करता है, यदि आज आप अपने बच्चों को देखकर बहुत निराश होते हैं, यदि आज आप अपने बिजनेस को देखकर पहले वो अच्छा था लेकिन अब डाउनफॉल में आया है, आज के समय में आप अपने बिजनेस को देखकर रो रहे हैं, यदि आज आप सोच रहे हैं मेरे पास पहले पिछले साल जो गए हैं उनमें मेरे पास बहुत धन था परंतु अब नहीं है, मैं आज आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आज पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो एक ही बात कहना चाहते हैं, वो कहते हैं मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे पास आ, मेरे करीब आ, अपना भोर का समय लेकर अपने प्रतिदिन की प्रार्थना मेरे पास लेकर आ, अपने दो समय की प्रार्थना को मेरे पास लेकर आ। आप जो समय खुदा को दे सकते हैं वो समय खुदा को दीजिए। खुदा बाप आपके सारे हालात को बदल कर रख देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दुख सब पर आते हैं, मुसीबतें सब पर आती हैं, संकट सब पर आते हैं, परंतु धन्य है वो लोग जो उनका सामना करते हैं। धन्य है वो लोग जब उनका सामना करते हैं तो उकाब की मानिंद, उकाब की मानिंद, उकाब क्या करता है? तूफान को चीरते हुए उड़ता है। कैसे? तूफान को चीरते हुए उड़ता है और तूफान उसको कहता है अस्सलाम वालेकुम। सर आपके जैसा पक्षी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं दुनिया को चीर देता हूँ। तूफान उससे कहता होगा मैं दुनिया को चीर देता हूँ, मैं वो तूफान हूँ जो घरों को उजाड़ देता है, मैं वो तूफान हूँ जिसके घरों की छत उखड़ जाती है, परंतु एक आप वो पक्षी हैं जो मुझे चीर कर उड़ते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे विरुद्ध में बहुत से हालात खड़े हुए, बहुत से हालातों ने मुझे रोकने की कोशिश की, बहुत से हालातों ने मेरी दौड़ को रोकने की कोशिश की। एक छोटा सा कंकर आपकी दौड़ को रोक सकता है, लेकिन यदि आप पहले ही जूते चेक कर जाएंगे तो वो कंकर आपकी दौड़ को रोक नहीं सकता। आमीन। एक छोटी सी बात जो आपको चुप जाए। एक बार मेरी बहन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मैं पार्लर का काम किया है। मेरी सहेली मुझे बोलती है तू पार्लर नहीं चला सकती, तू पार्लर कभी चला ही नहीं सकती, तेरे हाथ में इतनी कला ही नहीं है कि तू पार्लर चला सकती। तो मेरी बहन मुझे बोलती मैं क्या करूं? तो मैंने उसको बोला, वो कह रही है नहीं चला सकती तो तू चला के दिखा। कैसे चलाऊंगी? वो कह रही है नहीं चला। वो कह रही है पर तू क्या कहती? वो कहती है मैं तो कह रही हूँ वो चला सकती, तो चला ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चलाएंगे। तो मेरी बहन बड़ी निराश थी, उसने बोला चल ठीक है तू मेरे लिए प्रार्थना कर। मैंने बोला मैं प्रार्थना करूंगा, साथ साथ आपको भी प्रार्थना करनी होगी ताकि आपके अंदर अपने काम को करते हुए आलस ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरी बहन ने क्या किया? पार्लर को चलाना शुरू किया। चलाते 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 इतना अच्छा पार्लर चल गया, इतना अच्छा पार्लर चल गया कि कस्टमर आते थकते नहीं थे, लेकिन वो काम करते करते थक जाया करते। आज भी मेरी बहन के हाथ में बहुत अच्छी कला है, मैंने सुना है मेरी बहन बताती जी मेरा काम बहुत अच्छा है। उसका कारण है उसकी प्रार्थना। मेरी प्रार्थना आपके जीवन में आशीष बनकर तब आएगी जब आप प्रार्थना करेंगे। मेरी प्रार्थना आपके ऊपर ठहरने की सामर्थ्य रखती है, लेकिन कब? जब आप भी प्रार्थना कर रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गवर्नमेंट तो पानी सप्लाई कर रही है, लेकिन हमारे घर की ड्रेन ब्लॉक है, तो क्या पानी पहुंचेगा? लेकिन गवर्नमेंट तो भेज रही है ना। आप कंप्लेंट करते हैं सर हमारे घर पानी नहीं आता, गवर्नमेंट क्या कहती है हम तो भेजते हैं, रोज भेज रहे हैं, तो फिर मेरे घर तक क्यों नहीं पहुंचता? उन्होंने बोला अपनी पाइपें चेक करवाइए। ओके, उन्होंने कंप्लेंट लगवाई और घर की जब चेकअप हुआ तो पता लगा पाइपों में ब्लॉकेज है। सेम उसी तरीके से यहां से प्रार्थना रिलीज हो रही है, यहां से प्रार्थना के आशीर्वाद आप तक आ रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं आपके बीच में समस्या है। आप अपनी प्रार्थनाओं को बैलेंस में लेकर आए। हालेलुया। आप अपने आंसुओं को लेकर आए। आप भोर के समय में उठकर प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थनाएं आप तक पूरे फ्रेश तरीके से पहुंचेंगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए मैं खुश हूं। जब आप समय परमेश्वर को देंगे तो आप ऐसे होंगे। कोई आपसे मिलेगा और आमीन। आप प्रभु में बढ़िए, अपनी प्रार्थना में। मेरी बहन मुझे बोलने लगी मेरा तो बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, मेरा पार्लर बहुत अच्छा चल गया, पार्लर तो बहुत अच्छा चल गया, अब मैं क्या करूं? मैंने बोला वो जो तुझे डिस्करेज करती थी, ये तेरा पार्लर कई मेहनत से नहीं चला। इसमें दो काम हुए, एक प्रार्थना और वो जो औरत आकर तुझे कहती थी तू चला ही नहीं सकता, उसके पास जा, भोपाल की या कोई भी महंगे वाली स्वीट्स मिठाई खरीद और जाकर उसको एक डब्बा देकर आ। बहन थैंक यू वेरी मच, जाकर उसको थैंक यू कर। नहीं तूने भी तो प्रार्थना की। मैंने जो प्रार्थना की वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आपने जो प्रार्थना की वो मेरी प्रार्थना तब आप तक पहुंची जब आपने प्रार्थना करना शुरू की। दूसरा तू प्रार्थना करते रही कि परमेश्वर
उस बहन ने जो मुझे कहा तुम नहीं कर सकती, मुझे करने की ताकत है। तो असली खुशी वो बहन के जरिए आपके जीवन में आई। कहती ठीक है, मेरा काम था उसको सही सलाह देना, मुझे नहीं मालूम उसने उसको थैंक यू कहा नहीं कहा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं, जो लोग आपको नकारात्मक शब्द बोलते हैं, और याद रखिएगा यदि आपको कोई नकारात्मक शब्द नहीं बोलता, यदि आज आपको कोई कोसता नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस 22 साल में सैकड़ों लोगों ने मेरे खिलाफत में बहुत से अपशब्द बोले, मुझे कोई नहीं जानता था, बहुत लोग जानने लगे। इसका कारण था उनकी एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने गलत फैलाया और सुनने वालों ने गलत सुना, लेकिन उन्होंने वो सोचा इतना गलत बोला जा रहा, क्यों ना आओ जाकर देख कर आते हैं। और वो जब देखने आए तो उनको सही दिखा और वो लोग यही के रह गए। मान लीजिए कोई आपकी गाड़ी को देखता और बोलता, एक व्यक्ति ने होंडाई गाड़ी खरीदी, ओ भैया आप उस होंडाई गाड़ी को एक बार देखिए तो सही, 3 चक्कों पर चलती है, वो 3 टायर पर चलती है। आप देखिए वो बेवकूफ है जिसने गाड़ी खरीदी, आप एक बार देखिए जरा। लोग देखने पहुंचे, देखा वो 4 चक्कों पर थी। क्या वो 4 चक्कों पर थी और उस व्यक्ति के आसपास की जनसंख्या बढ़ गई, हाँ या ना, क्योंकि लोग पूछने वाले बढ़ गए। और उसको कहा वो अपने सिर्फ परिवार में बिजी था, अब कहा जनता में बिजी हो गया। लेकिन किसने बिजी किया? लोगों के झूठ ने, संसार के झूठ ने। आज आपकी सफलता हो सकती है यदि आपका कोई विरोध करता है उसके प्रति ना सोचें, उसके अपोजिट सोचिए, उससे थोड़ा सा अलग होकर सोचिए। देखिएगा प्रार्थनाएं आपके जीवन को बदल देंगी। आगे चलेंगे। नेहमिया पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास मूसा क्या कहता है? इस्राएली लोगों ने पाप किए हैं, हे परमेश्वर मैं उनके पापों को मानता हूं। मूसा मानता है। पाप किसने किए थे? लोगों ने। लेकिन पाप को मान कौन रहा है? मूसा जी मान रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके किसी मित्र ने कोई गुनाह किया है, आपके किसी मित्र ने कुछ गलती की है, तो कोई बात नहीं, और वो उस गलती के कारण दुख झेल रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आपका फर्ज बनता है उसके लिए प्रार्थना करना, ना कि उसका मजाक उड़ाना। उसका मजाक मत उड़ाइए। अगर आज आप मजाक को बीजेंगे तो कल मजाक काटना होगा। अच्छा बीजिए, अच्छा बीजिए। जब आप अच्छा बीजेंगे तो अच्छा काटेंगे, और अच्छा उगेगा तभी तो काटेंगे। बीज दिया आपने सबसे सड़ा हुआ बैंगन का बीज, तो उगेगा क्या? कैसी फसल होगी? खराब। आप लेकर आए ना सर एक कद्दू साडा ना ये बीज दो, असि चाहते हैं बीज फसल अच्छी है। जब तक आप अच्छी फसल बीजने के, अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं तो आपको अच्छा बीज बोना होगा। अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी फसल होगी। हालेलुया। पिछले समय में एक बात को सुन रहा था, किसी ने कहा कि ये चने हैं खराब हो गए हैं, इनको ना पास्टर जी को दे देते। इसको दे देते। मेरा चर्च ऐसा नहीं करता, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। तो ये खराब हो गए हैं, इनको दे देते हैं, अभी तो चल जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से पास्टर जी दुआ करके इसको चला लेंगे। पास्टर उसको घर में लेकर आए, पास्टर ने चने रखे और चने रखकर बोला, परमेश्वर उन्होंने जो दिया है मैं खाने जा रहा हूं। पास्टर ने चनों को बनाया और खा लिया, क्योंकि पास्टर के घर में कुछ और खाने के लिए नहीं था। मालूम हुआ वो जितने नए
नए चने लेकर आते थे, कब उनमें सुराख हो जाते थे, कब कीड़े पड़ जाते थे, कुछ पता नहीं लगता। अब सोचिएगा, जैसा बीजा है आशीर्वाद। हेलो, ब्याह शादी में जाइए, आपकी बहन की शादी है, आपके भाई की शादी है, जाइए सड़ा हुआ सूट लेकर। हाँ जी, देख पहने मैं लेके आई, सब तो महंगे वाला। और मेरे भी बुढ़े का ब्याह है, अच्छा जगह आई, और उसने चेक करवाया सूट कैसा है, पता लगा सूट काम बता नहीं है, बेकार है। तो क्या करेगी वो? जब वो उसके घर में शादी होगी तो क्या करेगी? महंगे वाला खरीदेगी, और उससे भी सस्ता है। पाजी बड़े ना दुकान के नीचे सब तो सड़ा सूट हो गई। कुछ समझ आ रही है? आज आप और मैं यदि अच्छा चाहते हैं तो अच्छा बीजिए।